हेलो। स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। मैं श्रीश मणि त्रिपाठी शुभम आज जो टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आया हूँ उसका नाम है किस्त, साधारण ब्याज की किस्त। जिन भी एग्जाम्स में अंक गणित पूछी जाती है उन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और ख़ास करके इंस्टॉलमेंट साधारण ब्याज का ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम कई बार क्वेश्चंस को कर तो लेते हैं, बहुत सारे स्थापित मेथड बनाए गए हैं, इस्टेब्लिश्ड आइडियाज़ हैं, ट्रिक्स हैं, फार्मूला हैं, लेकिन कदाचित शायद ही कोई होगा जो ये कह पाए कि उसे पूरा कॉन्सेप्ट समझ आता है कि एक्चुअली क्या खेल हो रहा है, गेम क्या हो रहा है। अगर हम पूरे गेम को समझ जाए ना तो ये पूरा टॉपिक बहुत आसान लगने लगेगा। मतलब प्रोसीजर तो आपको मालूम होता है, रेट निकालना, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, रेट क्या है, सब कुछ आपको मालूम है, लेकिन एग्जैक्ट किस्त में हो क्या रहा है आज मैं वो आइडिया आपको दूंगा। एक बात की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपको ये सही लगे, अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आप शेयर ज़रूर करना इसको। मतलब मैं इसे ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसमें इस तरह से इसको समझाने वाला हूँ कि आज के बाद किस्त का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा आसान लगेगा। तो अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। खासकर यूपीएसआई के अभ्यर्थियों के लिए, एसएससी के सभी अभ्यर्थियों के लिए, रेलवे के लिए, सारे जहाँ भी जिस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है अरिथमेटिक, अंकगणित, वहाँ पे ये हमेशा अनिवार्य रहेगा। तो टोटल हम 14-15 क्वेश्चंस में इसको समाप्त करेंगे। हर प्रकार का क्वेश्चन हमने लिया है। तो सबसे पहले चलिए 2 लाइन से शुरुआत करते हैं। जोड़ सको तो मन को जोड़ो, क्या रखा है रिश्तों में। जोड़ सको तो मन को जोड़ो, क्या रखा है रिश्तों में। प्रेम करो तो आसमान भर, प्रेम ना होता किस्तों में। मतलब प्रेम तो नहीं होता है किस्तों में, लेकिन ये चैप्टर ज़रूर किस्तों का है। तो इसे हम एक ही किस्त में पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलिए, आप मान लीजिए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब ये कहीं लिया गया है, इसे 3 साल बाद देना है 10% के रेट पे, आर बराबर 10%। तो ये सबको पता होता है कि साधारण ब्याज में इस रेट पे अगर 3 साल के लिए हम निकालते हैं ब्याज दर, तो PRT/100, P×10, मतलब P मतलब 1000 है, 1000 × 10 गुणे T मतलब 3 ईयर्स है। तो मैं लिख रहा हूँ बहुत बेसिक आइडिया की वजह से लिख रहा हूँ, 3 मतलब 300 रुपये 3 साल के लिए होगा। अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 1,300 रुपये। ठीक है, मैं लिखा हूँ क्योंकि बस मैं समझाना चाहता था। 1 साल का 100 रुपये, 1 साल का 100 रुपये, 1 साल का 100 रुपये, 3 सालों में 1,300 रुपये होंगे। अच्छा, ये तो तब की बात है जब 1,000 रुपये आप लिए हो और 3 साल बाद आप उनको दे दोगे 1,300 रुपये। लेकिन आप चाहते क्या हैं? अगर ये 1,000 रुपये आपको तुरंत देने होते तो आप 1,000 देते, 3 साल बाद देना होता 3 ईयर्स, 3 साल बाद देना होता 1,300 रुपये आप देते। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ आपने 1,000 रुपये अमाउंट लिया, आप कह रहे हो कि जैसे 1 साल कंप्लीट हुआ आपने कुछ अमाउंट दे दिया, दूसरा साल कंप्लीट हुआ आपने कुछ अमाउंट दे दिया, तीसरा साल कंप्लीट हुआ आपने कुछ अमाउंट दे दिया। अब मुझे आप एक बात बताओ, 1,000 रुपये था ना, 1 साल में जो इंटरेस्ट आया होगा, नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1,000 रुपये आपने जो लिया था इसमें से कुछ आपने 1 साल बाद दे दिया, मान लो कुछ आपने 2 साल बाद दे दिया। ये जो अमाउंट आपने 1 साल बाद दिया इस 1,000 में से, इस पे इन 2 सालों का ब्याज बचा कि नहीं बचा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इस अमाउंट पे, इस अमाउंट पे जो आपने यहाँ पे दे दिया, जो आपने इंस्टॉलमेंट सॉरी अमाउंट बोल रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट जो आपने दे दिया यहाँ पे, इस पे 2 ईयर्स का ब्याज बच गया, ये 2 साल का बच गया। यहाँ पे जो आप दे रहे होंगे, यहाँ पे इस पे कितने साल का बचा, 1 साल का।
ब्याज बच गया, इस पे कुछ भी नहीं बचा, इस पे आपने पूरा दिया। मतलब अब आप एक बात बताओ, जब आप 3 साल बाद पूरा अमाउंट दिए होते 1300 रुपये दिए होते, लेकिन आपने जब 1 साल बाद कुछ दे दिया, 2 साल बाद कुछ दे दिया, तो जो 1 साल बाद दिया है उस पर 2 साल का ब्याज बचा लिया आपने, जो 2 साल बाद दिया है उस पर 1 साल का ब्याज आपने बचा लिया। तो ये बताइए अब आप जो ये तीनों मिला करके देंगे पैसा, क्या ये 1300 से अधिक होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली 1300 से कम होगा, क्योंकि आपने कुछ अमाउंट पे 2 साल का ब्याज बचा लिया है, 1 साल का ब्याज बचा लिया है। तो ये और कितना कम होगा? 3 ईयर्स, मतलब हाँ, मतलब कुछ अमाउंट पे 2 साल और 1 साल, मतलब सेम ही आपने किस्त, मान लीजिए समान किस्त आपने दी है, तो किस्त का, किस्त पर 3 ईयर्स के बराबर, ठीक है, बचेगा। मतलब 2 ईयर्स का यहाँ पे था तो कितना ब्याज बचा होगा? 2 R%। यहाँ 1 साल का बचा था तो R%, इतना ब्याज आपने बचाया होगा। तो 3 साल के बराबर 3R% आपने ब्याज बचा लिया होगा। ये मैं कहना चाहता था किस पे? किस्त के ऊपर। मतलब आपको मैं बेसिक आइडिया क्या दिया, जो 3 साल में आपको 1300 रुपये देने थे, अब उसमें से आप कुछ बचा ले गए हो, 2 साल का बचा ले गए, 1 साल का बचा ले गए। ये बेसिक आइडिया है। अब इसका यूज हम करेंगे जब क्वेश्चन में, तो आप समझेंगे। चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन, 1720 रुपये 4 वर्ष बाद दे है। हाँ, दूसरी चीज़, एक और चीज़ बतानी थी। अगर हम बोलते हैं पेबल है, पेबल या देय, ठीक है, या फिर कोई धनराशि दे है, मतलब वो अमाउंट है। अमाउंट आप उतने साल बाद अगर दे रहे हैं तो उतना अमाउंट आप दे रहे हैं, लेकिन आप जब किस्तों में उसको देंगे तो इस किस्त पे 2 साल का ब्याज, इस किस्त पे 1 साल का ब्याज आप बचा लेंगे। मतलब ये अमाउंट जो है ये इन सबके बराबर होगा, लेकिन जो किस्त होगी ये केवल इनके 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 बराबर होंगी। ये मैं कहना चाहता हूँ, जो आप एक्चुअली में दे रहे हो। चलिए अब इस पे आते हैं, ये क्या बोल रहा है? 1720 रुपये 4 वर्ष बाद दे है, मतलब ये क्या है? अमाउंट है। अरे ये क्या है? अमाउंट है। 1720 रुपये 4 वर्ष बाद दे है। 4 वर्ष बाद अगर आप देंगे तो 1720 रुपये देंगे। इससे एक व्यक्ति इसे 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है। समान बोला है, हम बराबर किस्तें लेंगे। बराबर किस्तें कैसे लेंगे? हम कह रहे हैं ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ईयर में मान लो 100 रुपये की किस्तें दे रहे हैं, सेकेंड ईयर में भी 100 रुपये, थर्ड ईयर में भी 100 रुपये, फोर्थ ईयर में भी 100 रुपये। अब आप एक बात बताओ, ये जो 100 रुपये दे दिया है इस पे कितने सालों का रेट ब्याज बचाया है? ब्याज तो आप सीधा सीधा कहेंगे, अगर ये पहले साल में दे दिया तो ये टोटल 3 सालों का ब्याज इसने बचा लिया। इसका 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 3 सालों का ब्याज इसने बचा लिया। मतलब कितना बचाया होगा? 3 साल का ब्याज 100 रुपये पे 1 साल का 5 रुपये, 100 रुपये 5%, मतलब 5 रुपये, 3 साल का 15 रुपये। ये कितने बचाए होंगे? यहाँ पे 100 रुपये और दे दिए, तो यानी ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यानी कि ये 2 सालों का बचा लिया। तो 3 साल का 15 बचा था, 2 सालों का 10 बच जाएगा, प्लस ये यहाँ पे नहीं है तो यानी 1 साल का ये भी बचा लेगा 5 रुपये। समझो बात को, ये कुछ भी नहीं बचा पाएगा, अंतिम साल तक गया है। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो था ना, ये इतना ब्याज आपने बचा लिया है। आपने 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 4 किस्तें दी हैं और मामला खत्म हो गया है। ये ब्याज आपने बचा लिया है। समझ रहे हो? किसमें से? ये जो 1720 रुपये थे, 1720, ये तब थे ना जब ये ब्याज भी आप दिए होते, क्योंकि 4 साल के बाद आप इकट्ठा 1720 रुपये दिए होते। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन आप 4 साल के बाद नहीं दे रहे हैं, आप ये 15, 10, 5 रुपये बचा ले गए। लेकिन अगर आप 4 साल बाद देते तो 1720 देते, 4 साल बाद इसको देते तो आप कितना देते? 400 प्लस 15, 10, 25, 5, 30, 430। इसकी जगह पे दिया हुआ है 1720 रुपये। ठीक है, तो 43 से ये जाएगा 4 बार में, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 4, तो 100 की वैल्यू आ गई 400।
मतलब ये 100 रुपये, 400 400 400 400 आपने इतना ही दिया है, मतलब 400 रुपये की बराबर किस्त आपने दी है। फिर से आप देखिए, बात को समझिए। मैंने कहा 4 किस्तें हैं, 100 रुपये की 4 किस्तें हैं, तो पहली वाली किस्त आपने पहले साल दे दी, यानी 3 सालों तक उसका पैसा आपने बचाया 5-5%, 15 रुपये बचा लिया। दूसरे वाले पे 2 साल का बचाया तो 10 रुपये बचा लिया। तीसरे वाले पे 1 साल का बचाया तो 5 रुपये बचा लिया। ये आप नहीं बचा पाते अगर ये पूरा पूरा आप इकट्ठा दिए होते लास्ट ईयर में, तो 1720 रुपये आप देते। तो पूरा पूरा 430 की वैल्यू है 1720 रुपये, 100 की वैल्यू, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 400 रुपये। रेट ज़्यादा डार्क हो रहा है, इसको थोड़ा इधर लाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखिए भाई, घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम करेंगे। ये देखिए, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपये का ऋण 5 वर्षों में पूरा चुका दिया जाए। फिर से वही बात, 5 वर्ष, इसको भी थोड़ा और ऐसे करते हैं। 5 वर्ष आपने माना, पहले साल 100 रुपये दे रहे हैं, दूसरे साल 100 रुपये की किस्त, तीसरे साल 100 रुपये की किस्त, चौथे साल 100 रुपये की किस्त, 5वें साल 100 रुपये की किस्त। आपने 5 सालों तक 100 रुपये की किस्त दे दी, ठीक है। अब आप बताओ, जो 100 रुपये आप पहले साल दे दिए, उस पर 4 सालों का ब्याज आपने बचाया। 1 साल का ब्याज 10 रुपये था, 10% 10 रुपये, तो 4 सालों का ब्याज कितना रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे 40 रुपये रहा होगा। इस पे आपने 3 साल का ब्याज बचाया, कितना रहा होगा? 30 रुपये। इस पे आपने 2 साल का ब्याज बचाया, कितना रहा होगा? 20 रुपये। इस पे 1 साल का बचाया 10 रुपये, इस पे कुछ नहीं बचाया, ठीक। अब जिससे इतना का ऋण मतलब इतना रुपए आपको देना है, 5 वर्ष में देना था, 5 वर्ष में पूरा चुकाना था 4200 रुपये। तो अब आप समझो, आप अगर 5 साल बाद दिए होते तो 4200 देते, और ये पूरा ब्याज आपको देना पड़ता। आप पहले साल कुछ नहीं दिए, दूसरे साल कुछ नहीं दिए, तीसरे साल नहीं दिए, आपको 5 साल बाद ये पूरा ब्याज सहित मूलधन लौटाना पड़ता। तो कितना हो जाता? 500 प्लस 40 30 70 20 90 10 100, मतलब ये आपका हो गया अमाउंट 600। इसकी वैल्यू दी है 4200, एक की वैल्यू 7, एक की क्या निकालना है, सीधा निकालो, 100 की वैल्यू 700, यानी एक एक किस्त आपकी 700 रुपये की रही होगी। ये आप करते हैं, मैं मान रहा हूँ आप करते हैं, आपको सिखाया जाता है 100 110 120 130 140 ऐसे मान लो, ये बताया जाता है। क्यों मान लो, क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझ पा रहे हैं, ये मैं समझाना चाहता था। अभी आप देखेंगे ये समझ आपको कितनी हेल्प करेगी आगे चल के, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक उसी टाइप का क्वेश्चन। 47,250 का ऋण जो 3 वर्ष के बाद चुकाया जाना है के लिए भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त, मजा नहीं आ रहा है इसमें, हाँ ठीक है। 3 वर्ष बाद बोल रहा है ना, 3 वर्ष, यानी मान लो आप 100 रुपये रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा, ठीक है। पहले 100 रुपये पे आपने 2 साल का ब्याज बचा लिया, जो कि 5% है, 5 रुपये 5 रुपये, 2 साल का 10 रुपये। दूसरे पे 1 साल का बचाया 5 रुपये। अब अगर आप कुछ भी नहीं बचाए होते, सब कुछ 3 साल बाद देना होता, तो 315 रुपये आपको देना पड़ता, जो 47,250 दिया हुआ है। लेकिन आपने 100 दिया है, इंस्टॉलमेंट आपसे पूछ रहा है, तो 100 का मान, पहले इसको आप काट लो, 9 से तो कट रहा है, तो 9 3 27, 9 5 45, और 9 5 45, 9 दूनी 18, 9 5 45, और 35 91 35 17 35 5 75 150, एक की वैल्यू 150, तो 100 की वैल्यू 15,000 रुपये। आंसर ठीक, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बेसिक से मैं बता रहा हूँ, और बेसिक को ही मैं मजबूत कर रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना आए। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, काफ़ी बड़ा लग रहा है देख के। एक व्यक्ति, ये थोड़ा अलग है, एक व्यक्ति एक निश्चित धन को प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ही 4 वर्ष तक जमा करता है, ठीक है। 4 वर्ष तक मतलब क्या हो रहा है? 1 2 3 4, ठीक है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर,
4 ईयर। प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 4 वर्ष तक जमा करता है। ठीक है, मान लो आप पहले वर्ष के प्रारंभ में इसने जमा किया 100 रुपये। ठीक है, रेट क्या है 5%। तो पहले साल के अंत में नहीं, मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पहले साल की शुरुआत में 100 रुपये, दूसरे साल की शुरुआत में 100 रुपये, तीसरे साल की शुरुआत में 100 रुपये, चौथे साल की शुरुआत में 100 रुपये। 100 रुपये की ये किस्त जमा कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो 4 वर्षों तक जमा कर रहे हैं। ठीक है, ब्याज की दर 5% वार्षिक हो। आप एक बात बताओ, इस पे जो है कितने साल का ब्याज लगेगा? 5% कितने सालों तक? 4 साल तक। 1 2 3 4। इस पे 5% 3 सालों तक। इस पे 5% 2 सालों तक। 5% 2 सालों तक। इस पे 5% 1 साल तक। टोटल कितना हो गया? 5% सब में है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 4 3 7 2 9 1 10, मतलब 10 सालों तक 5%। कितने रुपए पे? 100 रुपये पे। अरे 100 पे यहाँ पे 4 साल का था, 100 पे यहाँ पे 3 साल का था, तो इसको आप समझ सकते हैं। 100 पे इकट्ठा 7 साल मान लो, यहाँ 2 था। 100 पे इकट्ठा 9 साल मान लो, यहाँ भी 100 मतलब 1 था, तो 100 का 10 साल। भाई आप 100 का 5%, 4 साल 3 साल अलग अलग निकालने से अच्छा है कि 100 का 5% सीधा 10 साल के लिए निकाल लो आप। परसेंटेज नहीं लिखना चाहिए जब ऐसे लिख रहे हैं तो। 5% 10 सालों तक निकाल लो बटे 100। मतलब आप समझ रहे हैं क्यों लिखना है? हर चीज़ लिखना नहीं है। ठीक है, 10 सालों तक 5% के हिसाब से आपने निकाला, मतलब 50 रुपये ब्याज आपको मिल गया। अरे 20 रुपये यहाँ मिले, 15 यहाँ मिले, 10 रुपये यहाँ मिले, 5 रुपये वहाँ मिले, 50 रुपये आपको ब्याज मिल गए। तो आपको अब टोटल यहाँ पे कितना रुपया मिलेगा? यहाँ पे तो आपको 400 तो मिलेगा ही जो आपने मूल जमा किया है, और 50 ब्याज। 450 की वैल्यू दी हुई है सवाल में। कितनी आपको मिल रहे हैं रुपए? 10,800। ठीक है, आपको पूछा गया प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में कितनी राशि जमा की थी। ठीक है, निकाल लेते हैं। आपने 100 रुपये जमा किया था, 0 से 0 और 45 दूनी 90, 18 45 चौके। ठीक है, 1 का मान 24, तो 100 का मान 2400। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मतलब पहले साल 100 रुपये जमा किया, दूसरा साल 100 रुपये, तीसरा साल 100 रुपये, चौथा साल 100 रुपये। जो पहले साल की शुरुआत में जमा किए हैं उस पर 4 सालों तक ब्याज आ रहा है। जो दूसरे साल जमा किए 3 साल तक आया, तीसरे साल वाले पे 2 साल आया, चौथे वाले पे 1 साल आया। ठीक है, 25,600 की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, मतलब अगर पहली किस्त को अगर हम x रख लें तो दूसरी किस्त 2x, और तीसरे की 1/3 है तो तीसरी 3x। 3x की 1/3 x होती है, 2x की आधी x होती है। ठीक है, मतलब x, क्या ही मतलब है x का? पहली किस्त को 100 मान लो, दूसरी किस्त की आधी है ना 200, तीसरी किस्त की 1/3 है तो 300। मतलब पहली किस्त 100 की, दूसरी किस्त 200 की, तीसरी किस्त 300 की। यही बात कह रहे हैं ना हम। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड। अब आप खुद सोचो कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा? हमने अब तक यही ना पढ़ा कि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो जो पहले साल हमने 100 रुपये दे दिए, इस पे 2 सालों का ब्याज बच जाएगा। 100 रुपये पे 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा? 10 रुपये 10 रुपये मतलब 20 रुपये। जो दूसरे साल हमने दे दिया उस पे 1 साल का ब्याज बच जाएगा, तो 10% के हिसाब से 200 रुपये पे 20 रुपये। ठीक है, तीसरे साल पे कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब ये क्या था? 10% फॉर 2 ईयर्स और 10% फॉर 1 ईयर। बात यही है ना? आपने 20 रुपये बचाया, 20 रुपये बचाया, ये तो आपने बचा लिया। अगर आपको ये पूरा देना होता, मतलब आप सीधे यहाँ आकर के अगर दिए होते, तो आपको ये ब्याज भी देना पड़ता, आप कुछ भी नहीं बचा पाते। तो कितना देना पड़ता टोटल अमाउंट जो है आपका?
तीन दो पाँच एक 640, 640, 640 की वैल्यू 2000 मतलब 25,600। तो हमें निकालना है किस्त, जो हमारी किस्त थी कौन सी किस्त बोल रहा है, दूसरी किस्त बोल रहा है ना। ठीक है, काट लेते हैं इसको। 64 से कटता है 4 बार में 40, एक की वैल्यू आ गई 40, हमें 200 की वैल्यू निकालनी है। तो 200 की वैल्यू 4 दूनी 8,000, सॉरी कौन सी किस्त बोल रहा है, पहले किस्त की ना, पहला मतलब 100 रुपये, 100 की वैल्यू 4,000 रुपये आंसर। मतलब मैंने क्या बोला, 100 रुपये की किस्त पहले साल में, 200 की दूसरे साल में, 300 की तीसरे साल में। आपने जो 100 रुपये पहले साल में दे दिया, उस पर 2 सालों का आपने बचा लिया इंटरेस्ट। जो दूसरे साल आपने दे दिया, उस पर 1 साल का इंटरेस्ट बचा लिया बस। अगर वो नहीं बचाते तो आपको टोटल 640 देना पड़ जाता, जिसकी वैल्यू दी हुई है, लेकिन आपने बचाया है तो 100 रुपये आपने दिया, 100 रुपये 200 दिया है, तो पहले साल की 100 रुपये आ गई, दूसरे साल की 200 मतलब 8,000 आ जाता, तीसरे साल का 6 मतलब कितना आ जाता 12,000 आ जाता। चलिए, सेम उसी टाइप का एक और प्रश्न है। आप पहला हम बता दिए, तो दूसरा आप रोक करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी क्या है, 3 साल के बाद देने हैं 12,800 रुपये, ठीक है। वह 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है। पहली किस्त 100 रुपये है तो दूसरी की आधी, थोड़ी मोटी करते हैं मज़ा आएगा। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, मतलब दूसरी 200 रुपये होगी और तीसरी किस्त की 1/3 है, तो तीसरी 300 रुपये होगी। ठीक है, अब आप बताओ, पहली अगर आपने 100 रुपये दे दी, थोड़ा तगड़ा होना चाहिए। पहली किस्त पे अगर आपने 100 रुपया दे दिया, तो 2 सालों का 10% के हिसाब से ब्याज उसका बच गया। तो 100 रुपये पे 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 20 रुपये होगा, बचा लिया आपने। प्लस इस पे 1 साल का आपने बचाया 10%, 20 रुपये यहाँ भी आपने बचा लिया। अगर नहीं बचाए होते तो 640 देना पड़ता। 640 की वैल्यू 12,800 है, दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा गया है, दूसरी किस्त पूछी गई है। दूसरी किस्त कितने की है, 200 रुपये की है। पहले आप इसको काट लो, 64 दूनी 20 आ गया। दूसरी किस्त 200 की है, यानी कि 4,000 रुपये। कहीं से कोई दिक्कत है, सिंपल सी बात है। जैसे किस्त बोला है वैसे आपने दे दिया, बराबर किस्त नहीं थी, 100 200 300 वैसे बोला था, तो आपने पहले 100 रुपये दिया तो उस पर 2 साल का ब्याज आपने बचा लिया। फिर 200 रुपये दिया, उस पर आपने 1 साल का ब्याज बचा लिया। लेकिन अगर आप पूरा एक साथ दे रहे हैं 12,800 तीसरे साल, तो आप कुछ नहीं बचा पा रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब आइए, हम कोई सूत्र यूज़ नहीं करेंगे, नो फार्मूला नथिंग, कुछ भी वो कॉन्सेप्ट ऐसे 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 लिखते जाओ, ये सब नहीं। क्यों लिख रहे हैं ये हम देख रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है देखना। ए ने 6% सरल ब्याज पर 480 रुपये इस शर्त पर लिया कि वह ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा, जिनमें पहली 3 किस्तें मूलधन का 1/4 होंगी एवं चौथी किस्त में पूरा ऋण चुकता कर दिया जाएगा। तो अंतिम किस्त ज्ञात करो। ठीक है, चलिए करते हैं अंतिम किस्त ज्ञात। क्या बोल रहा है, 480 रुपये, ये है आपका ओके, 480 रुपये उसने लिया है ना, ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, सीधा बोल रहा है ना, 6% ब्याज पर 480 रुपये इस शर्त पर लिया। ये नहीं बोल रहा है कि चुकाना है उसको, 480 लिया है 480, तो ये प्रिंसिपल है। पहली 3 किस्तें मूलधन का 1/4, इसका 1/4 कितना होता है, चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, पहली 3 किस्तें मूलधन का 1/4 होंगी। मूलधन का 1/4 कितना होता है, 48/4 अगर आप करेंगे तो 120 आएगा। 120 120 120, इतना तो इसने चुका दिया। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे कितना बचा मूलधन का 120, तभी तो 480 मूलधन पूरा होगा। अब आप सोचो, इस 120 रुपये पे जो 120 ये तीसरे साल दे रहा है, इस पे आप सोचिए कितने सालों का ब्याज उसको देना पड़ा है, 1 2 3, 3 सालों का।
3 साल का ब्याज, इस पे 2 साल का ब्याज, इस पे 1 साल का ब्याज। ठीक है, मतलब 120 रुपये पे 1 साल यहाँ, 2 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, 3 2 5 1 6, 120 रुपये पे 6 साल का ब्याज देना पड़ा। कितने रेट पे? 6% के रेट पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, एक चीज़ और ना, इस पे भी तो 4 साल का देना पड़ा है, 4 ईयर्स का ब्याज, 4 साल का इस पे देना पड़ा है। तो अब 120 रुपये पे 1 साल, 2 साल, 2 1 3 3 6 4 10 साल, 120 रुपये पे 10 साल तक 6% की रेट पे ब्याज आपको देना पड़ा। कितना ब्याज आपको देना पड़ रहा है? तो 0000, 12 छाक 72, 72 रुपये। यहाँ पे 120 रुपये तो प्रिंसिपल का दे रहा है, प्लस 72 रुपये और दे रहा है, मतलब 192 रुपये दे रहा है वो चौथी किस्त में, अंतिम किस्त में। समझ आया? कहा है पहले 3 किस्तें मूलधन का 1/4 होंगी, 120 120 120। चौथे साल क्या बोल रहा है कि चौथे साल जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा है वो तो देगा ही, साथ साथ पूरा उसको सेटल करना है। तो सेटल करने के लिए जितना ब्याज उसका इकट्ठा हुआ है ना, जैसे इस 120 पे 1 ही साल में दे दिया था तो 1 ही साल का ब्याज था, इस 120 पे 2 साल का ब्याज था, इस 120 पे 3 साल का ब्याज था, इस 120 पे 4 साल का ब्याज था। टोटल 120 पे उसको 4 3 7 तो 9 1 10 साल का ब्याज देना पड़ा है। तो 120 रुपये पे 10 साल का जो 6% के दर से ब्याज होता वो 72 रुपये होता। तो लास्ट ईयर प्रिंसिपल 120 रुपये के साथ वो 72 रुपये का ब्याज भी मिला के 192 रुपये चुका के ऋण मुक्त हो गया। ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में, वैसे समझने की इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं आपको पड़ेगी, आप इतना आसान इसको समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। मैंने इसको बहुत बेसिक से आपको फंडामेंटल इसका समझाया है कि जो भी हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उस पर हम बचत कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट दे दिए, जितने साल पहले दिए हैं उतने साल का ब्याज बचा लेंगे उतने रुपए पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक आदमी 9,000 की एक टीवी खरीदना चाहता है, 2200 नगद भुगतान कर देता है। चलो ठीक है, 9,000 की खरीदनी थी, 2200 नगद भुगतान कर दिया, तो अभी कितना हो गया? 7,6800, मतलब 6800 बचा। 6800 रुपये को 1400 की 5 मासिक किस्तें देता है और टीवी उसकी हो जाती है। रेट पूछ रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा। ये बोल रहे हैं कि 1400 की 5 मासिक किस्तें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पहले साल 1400 दे दिया, दूसरे साल 1400 दे दिया, तीसरे साल 1400 दे दिया, फिर 1400 दे दिया, फिर 1400 दे दिया, ठीक है, दे दिया। अब देखो, हमें पता है कि रेट हम मान लिए हैं R% है, रेट हमने मान लिया R% है, ठीक है। अब आप हमें एक बात बताइए कि इस 1400 रुपये पे इसने कितना बचाया है? इस 1400 रुपये पे इसने कितना बचाया है? प्लस 4 साल का ब्याज, 4 ईयर्स का R%, मतलब 1400 गुणे 4 गुणे R, मतलब 1400 गुणे 4 गुणे R/100, मतलब क्या होता है? 56R। 56R। इसमें 3 साल का बचाया, तो 14 तियाँ 42R। दूसरी पेन से लिख देता हूँ, 56R यहाँ, 42R यहाँ पे, 28R यहाँ पे, 14 एकन्नम 14R, इस पे कुछ भी नहीं बचाया। अब आप एक बात बताइए, ये बचा रहा है जो, तो टोटल तो अच्छा, अब बताइए 6800 रुपये जो इसको देना था, 6800, अगर इसमें ये कुछ भी किस्त नहीं दिया होता, डायरेक्ट 5 महीने बाद देता। हम ये सब कुछ अभी हम रेट जो है ना, ये हम क्या माने हैं? मंथली मतलब ईयरली निकालना है तो 12 का हम गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब हम ये कह रहे हैं अगर 6800 रुपये पे ये डायरेक्ट 5 महीने बाद देता, 5 मंथ बाद देता R% पे, तो इसको कितना देना पड़ता? 6800 तो देना ही पड़ता, प्लस
5 महीने का 6800 गुणे 5 गुणे R बट्टे 100, 68 पच्चे 6 पच्चे 30 8 5 40, 6800 प्लस 340 R। ठीक है, 6800 प्लस 340 R इसको देना पड़ता। अभी ये दे कितना रहा है, 14 पच्चे 70, 7000 तो दे रहा है। फिर जो ब्याज ये बचा रहा है ना, जो ब्याज ये बचा रहा है, अगर ये भी इसको देना पड़ गया होता तो कितना देता, 56 42 28 14। इसको आप थोड़ा मैंने अभी पढ़ा रखा है आपको सीरीज भी, तो 14 से 56 तक जाने में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 14 अगर आप कॉमन रखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 1 10, 140 R, मतलब 140 R। अब मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो बचा ले गया है ना, 1400 रुपये पर मंथ दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ना दे पाता तो ये बचाता, मतलब अगर सॉरी अगर ना बचा पाता तो इसको देना पड़ता, लास्ट में आके अगर पूरा दिया होता तो ये जो बचाया है ये पूरा इसको दे देना होता। तो जब पूरा इसको दे देना होता तो इतना ही तो देता कि 6800 पे सीधे 5 साल में 8% पे जो दे रहा है, तो कितना दे रहा है, 6800 प्लस 340 R। ठीक है, अब 140 उधर चला जाएगा, 6800 इधर आ जाएगा, तो 200 बराबर 200 R, R बराबर 1% मंथली है ये, तो R बराबर 12 का गुणा कर देंगे, 12% ईयरली हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, नहीं आया तो फिर से बताता हूँ, आपको मैं क्या किया हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ अगर आप समझ गए एक बार तो एक काफ़ी आसान बन जाएगा आपके लिए। कहने का मतलब ये है, थोड़ा छोटा करते हैं, और अरे रे 9000 की टीवी है, 2200 नगद दे देता है, मतलब 9000 की टीवी थी, 2200 नगद दे देता है, 6800 रुपये इसको भी देने हैं किस्त के रूप में। पर मंथ बोल रहा है कि ये भाई साहब 1400 रुपये दे देते हैं पर मंथ, 1400 1400 1400 1400 और 1400। ठीक है, पहले वाले 1400 पे 4 महीने का इंटरेस्ट बचा ले गए। इंटरेस्ट क्या है, 8% हमने माना है मंथली। ठीक है, 1400 रुपये पे 4 महीने का बचा ले गए, तो 1400 रुपये पे 4 महीने का बचा ले जाते हैं अगर, तो आपको ये पता है कि हाँ, यहाँ से आप ऐसे देखो मैं क्या बता रहा हूँ, 4 मंथ का बचा ले गए, 3 मंथ का इंटरेस्ट, फिर 2 मंथ का, फिर 1 मंथ का। 1400 रुपये पे टोटल कितने मंथ का इंटरेस्ट बचा है, 4 3 7 2 9 1 10 मंथ का। 1400 रुपये पर 1400 रुपये पर 10 महीने का इंटरेस्ट ये बचा ले गए। इंटरेस्ट हमने R माना था 100, मतलब 140 R ये बचा ले गए। लेकिन 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 अगर ये कुछ भी नहीं बचाने की कोशिश करते, मतलब 6800 रुपये जो इनका था, ये 6800 रुपये ही ये पूरी तरह से दे देते, मतलब सीधा सीधा 5 महीने बाद 6800 रुपये पे 8% के हिसाब से ब्याज दे देते। तो आप सोचिए अभी इन्होंने कितना दिया है, अभी तो 7000 दिया था, लेकिन अगर नहीं बचाते तो 140 R और इनका जाता। यहाँ भी तो नहीं बचा रहे हैं, 6800 प्लस, इसको थोड़ा साइड लेके चलते हैं यहाँ से, हाँ ये अभी भी तो नहीं बचा पा रहे हैं, 6800 दे ही रहे हैं, और 6800 पे सीधा 5 महीने का इंटरेस्ट दे देते, 5 महीने का 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दे देते, मतलब 6 5 30 8 5 40 340, मतलब ये इधर आएगा तो 200 हो जाएगा, ये इधर जाएगा 140 R, तो ये आपका था 300, ये कितना था आपका 340 R, तो 340 R माइनस 140 R, तो हो जाएगा आपका 200 R, मतलब 200, तो R बराबर 1% मंथली, तो R बराबर 12% ईयरली।
आंसर। मतलब समझे आप, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, मतलब 4 3 7 2 9 1 10, टोटल 10 महीने का इंटरेस्ट इन्होंने 1400 रुपये बचाया है। लेकिन अगर नहीं बचा पाते तो वही बात हो गई ना, 6800 रुपये सीधे 5 महीने बाद देते 8% पे, तो 6800 रुपये जाता ही, उस पे 8% के हिसाब से 5 मंथ का इंटरेस्ट भी जाता। तो सेम यहाँ भी वही हो रहा था, यहाँ भी वही हो रहा था, तो ये दोनों हम बराबर कर दिए, तो हमें पता चला आर की वैल्यू आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन में और आपको समझ में आएगा। एक ईयरफोन है, 1500 रुपये का है। यदि एक व्यक्ति 350 नगद भुगतान देता है और प्रत्येक 400 की 3 महीने की मासिक किस्त थी, ठीक है, 350 नगद भुगतान, बचा कितना, 1500 माइनस 350 बराबर 1150, ठीक है। 400 रुपये की 3 मासिक किस्त, 400 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये, इस 400 पे कितने महीने का बचाया है किस्त, 1 2, मतलब ये 400 यहीं दे दिए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 400 फर्स्ट ईयर दे दिए, सेकेंड थर्ड ईयर में इसका बच गया, मतलब 2 महीने का, सॉरी ईयर नहीं महीना, 2 महीने का, प्लस इसमें 1 महीने का बचा, इसमें कुछ भी नहीं बचा, यानी 400 रुपये पे टोटल कितने महीने का बचा लिए, 400 पे 3 महीने का R% के हिसाब से बचा लिए, मतलब 12 R बचा लिए। अगर ये 12 R ना बचा पाते तो इनके साथ क्या होता, 1200 तो देते ही ये, प्लस 12 R और देते। सेम चीज़ यहाँ होता, अगर ये पूरा अमाउंट ये 3 महीने बाद देते R% पे, तो 1150 गुणे 3 गुणे R/100 प्लस 1150, ये दोनों मिला के देते। मतलब अगर आप इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 23, ठीक है, 69 R/2, मतलब 1150 देते ही प्लस 69 R/2, ये इतना और देते, ठीक है। अब 1200 में से 1150 चला गया, 50 बच गया, बराबर 12 R इसमें से घटाओगे, 12 दूनी 24, 69 में से 24 गया तो 45, 45 R/2, 5 दहिया 50, 5 नमा 45, तो R बराबर 20/9। ये हो गया मंथली। हमें चाहिए ईयरली, तो हम कर देंगे 12 से गुणा, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, बराबर 80/3, कितना होता है, 26 सही 2/3, 26 सही 2/3% आंसर। मतलब समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने यही बोला 400 रुपये 3 महीने दे दिए, पहले वाले 400 पे 2 महीने का इंटरेस्ट बचा ले गए, दूसरे वाले 400 पे 1 महीने का बचा ले गए, तो टोटल 400 पे 3 महीने का इंटरेस्ट बचा ले गए हैं। लेकिन अगर ये यहाँ आकर के पे किए होते तो ये इंटरेस्ट भी इनको देना पड़ता, तो 1200 रुपये के साथ ये 12 R भी इनको देना पड़ जाता। वही हमने बोला है, 1200 रुपये के साथ 12 R भी ये दे रहे हैं। सेम चीज़ अगर हम देखें तो अगर इंस्टॉलमेंट में देते ही नहीं तो 1150 3 साल बाद इस पे R% के हिसाब से प्लस 1150 मिला करके देते, तो दोनों बात सेम होती है, दोनों हम बराबर कर देंगे तो हमें R की वैल्यू आ जाएगी। एक फ्रिज पर अंकित मूल्य 10,000 है। यह 2,000 नगद तथा 1,000 प्रतिमाह की 9 वार्षिक किस्तों के भुगतान से प्राप्त किया जाना है। 10,000 नगद का था, मतलब अंकित मूल्य का था, 2,000 तो दे दिया, 8,000 और देना है। अब सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, अगर R% की वार्षिक किस्त हो और 9 साल तक ये कुछ भी ना दे, डायरेक्ट 9 साल बाद इसको पे करना पड़े, ठीक है, R मतलब हमें क्या बताया, किस्त आप इसीलिए देते हैं ना, पहली किस्त देने पे आप 8 साल का जितना किस्त आप दिए उस पर 8 साल का ब्याज आप बचा ले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ R% के हिसाब से पूरे 9 ईयर का इसको देना पड़ जाए तो क्या होगा, 720 R, तो इसको ब्याज देना पड़ेगा। मतलब टोटल अगर अमाउंट देखें तो 8,000 प्लस 720 R इनको देना पड़ेगा। लेकिन ये भाई साहब कर क्या रहे हैं, इन्होंने बोला हम 1,000 रुपये किस्त देंगे पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, डॉट 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 डॉट, 8वें महीने और 9वें महीने, ठीक है, सॉरी यार ईयर 9वें साल। तो जो पहले साल दे दिया है उस पर कितने
सालों का ब्याज बचा ले गए, मतलब 8 ईयर्स का ब्याज यहाँ बचा ले गए, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 6 का, ऐसे करते करते यहाँ पे 1 का, इस पे कुछ भी नहीं बचा, कोई ब्याज इस पे नहीं बचा पाया। 8, 7, 6 से 1 तक सीरीज अगर आप टोटल ईयर जोड़ोगे 1000 पे कितने साल का बचा लिए, 1 साल पे यहाँ 8 साल का बचा है, 1 साल पे यहाँ 7 साल का बचा है, 1000 पे यहाँ 6 साल का बचा है। तो 8, 7, 15, 6, 21, 5, 26, 4, 30, 3, 33, 2, 35, 1, 36, 36 साल का बचा दिए। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको मैंने बताया था ना, सीरीज चल रही है 8, 7, 6 डॉट 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 1 तक, n बराबर 8 है, तो 8/2 a प्लस l, 1 और 8, 9, सॉरी 8 है ना, 8, 8, 1, 9, हाँ ठीक है, 2 चौक 8 बराबर 36, ठीक है। 36 सालों का बचा लिए 1000 पे। अगर ना बचाते तो क्या होता? वैसे तो 9000 इनको देना ही पड़ता, ये जो 9000 ये दे रहे हैं, ये 9000 तो इनको देना पड़ता 9 सालों में, प्लस अगर ना बचा पाते तो ये 36 सालों का, मतलब ऐसे हो गया ना, 9000 पे 36 सालों तक R% के हिसाब से, सॉरी 9 नहीं, 1000 पे ना, सॉरी 1000 पे 8, 1000 पे 7, 1000 पे टोटल 1000 पे 36 साल का, 1000 पे 36 साल में 36 साल का R% के हिसाब से इनको देना पड़ता ब्याज, तो 360 R तो इनको ब्याज देना पड़ता, ये 360 R तो इनको ब्याज भी देना पड़ता। ऐसे ही अगर यही सच्चाई है, अगर इनको ऐसे बिना किस्त के देते तो हमें यहाँ भी पता है कि ये भी अगर बिना किस्त के देते तो कितना होता, 720 R प्लस 8000, ठीक है, 360 R इज इक्वल टू 1000, R इज इक्वल टू 1000/360, ठीक है। ये कितना होता है, 4 9 36 और 4 से 25, 1 मिनट, ये हमने क्या देखा है, सॉरी ईयर नहीं है, ये मंथ है, ये आप सही कर लीजिए, वार्षिक नहीं मासिक है, इंग्लिश में सही है। एंड पेइंग 2000 इन कैश इन 9 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1000 पर मंथ। जब 1000 पर मंथ है तो एनुअल कहाँ से रहेगा, मंथली, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है। मतलब ये 25/9 जो आया है, इसको ऐसे 25/9 भी नहीं करना चाहिए, सीधा कर लेते हैं, 1000/360, ये मंथली आया है। इसको ईयरली बदलने के लिए 12 से वो कर देंगे, तो 12 3 36, 30, मतलब 33.33%, ये रेट आया। मतलब मैंने क्या बोला, 8000 रुपये अगर 9 महीने तक ये नहीं दिए होते तो सीधे 9 महीने बाद इनको 720 आज इंटरेस्ट देना पड़ता और 8000 रुपये देना ही पड़ता मूल में। यहाँ पे 9000 रुपये इनको किस्त का देना ही पड़ रहा है, जो ये 360 आर बचाए हैं अगर वो भी हम जोड़ दें तो उसके बराबर आना चाहिए, तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। मैं ये आर के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो एग्जाम में तिकड़म लगा करके। तो बस तिकड़म नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट यही है कि 8000 रुपये अगर देना था, अगर उसको मासिक किस्तें नहीं देनी थी, अगर डायरेक्ट उसको देना होता 9 महीने बाद, अगर डायरेक्ट उसको 9 महीने बाद देना होता तो R% के हिसाब से, R% हमने मंथली माना है, मंथली, तो R% के हिसाब से उसको 9 महीने का ब्याज देना पड़ता, जो 720 आर होता है, तो 8000 प्लस 720 आर उसको देना पड़ता। हमने यहाँ किस्त के हिसाब से भी देखा, अगर 9000 वो किस्त दे दिया है तो उसमें उसने बचाया है कुछ, जो बचाया है वो 360 आर ब्याज है, अगर ना बचाता तो 9000 प्लस 360 आर देना पड़ता, तो बात वही हो जाती कि वो किस्त नहीं दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है। तो डायरेक्ट केस में वहाँ भी, डायरेक्ट केस में यहाँ भी, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 900 प्लस 360 आर 720 आर प्लस 8000 हम निकाल लिए, आर की वैल्यू आ गई। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, आप ट्राई कीजिए। ₹10 को उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है, यदि प्रत्येक किस्त ₹1 की हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? दर हमें निकालना है, तो हम इसको 10 रुपये को पैसे में देख लेते हैं। पैसे मतलब 1000 पैसे होंगे, ये ₹1 का मतलब 100 पैसे होंगे, ठीक है, बात वही है।
हम कह रहे हैं 10 रुपये है ना, मतलब 1,000 रुपया ही समझिए इसको, पैसा रुपया जो भी है, 1,000 को अगर 11 मासिक किस्त की जगह हम 11 महीने बाद चुकाए, रेट हम मान लेते हैं R=R% मंथली, ठीक है, R% मंथली है, ठीक। R% के हिसाब से कितने 11 मासिक किस्तों में ना 11 महीने, मतलब ये आपका हो जाएगा 1,000 प्लस, मतलब जो यहाँ अमाउंट, हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, देना कितना पड़ता 9 महीने बाद, मतलब 11 महीने बाद डायरेक्ट इसको देना कितना पड़ता बिना किस्त के, तो 110R ब्याज देना पड़ता, इतना रुपए इसको लौटाना पड़ता। लेकिन ये चालाक भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया है कि 100 पैसे प्रत्येक किस्त में दे रहे हैं, मासिक किस्तों में। कितने मासिक किस्तों में? 100 रुपये, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये, ऐसे करते करते 11, मतलब 10वीं किस्त है ये, और ये 11वीं किस्त है, 10th 11th, ठीक है। आप एक बात बताओ, जो पहले महीने में 100 रुपये दे दिए उस पर 10 महीने का बचा ले गए, सेव कितने का किए? 10 मंथ, इस पे 9 मंथ, इस पे 8 मंथ, इस पे 1 मंथ, यहाँ पे नहीं दिया ना, इस पे 1 मंथ, मतलब 1 से लेके 10 तक। अब इसको भी आप सीरीज से निकाल लो, टोटल मंथ आप निकालोगे तो 10 है, 10 n/2 a+l, 10 और 1 11, ठीक है, n/2 10/2, तो 5×10 मतलब 55 महीने, 55 महीने का 100 रुपये पे R% के हिसाब से 55 महीने का बचा लिया। हम कह रहे हैं इससे तुलना करनी है जब ये नहीं बचाते, जब ये डायरेक्ट 11 महीने बाद देते, तो 1,000 पे 11 महीने बाद 11,000 तो देते ही, प्लस, पेन बदलते हैं, 11,000 तो ये देते ही, प्लस 55 महीने के लिए 11,000 पे 55 महीने के लिए R के हिसाब से ब्याज भी देते, तो कितना हो जाता टोटल बराबर 1,000 प्लस 110 R के बराबर हो जाता। बस, अरे ये देखिए ना, 100 रुपये दिया ना, सॉरी 1100 और 1100 है, ये 1100 पे 55 महीनों के लिए R% के हिसाब से, ठीक है, बराबर हो जाता। मतलब ये 100 से 100 खत्म हो गया, 11 गुणे 55 R, और 1100 में से 1000 निकल गया, तो 100 बराबर 110 R माइनस 55 गुणे 11। ये भी देखिए, एक सेकेंड, पूरा ये कॉन्सेप्ट हम मिस कर गया, थोड़ा सा रुक जाइए। क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा इनको 11 महीने 100 रुपये देने पड़ते, मतलब 1100 प्लस 100 रुपये पे 10 महीने, 100 रुपये पे 9 महीने, 100 रुपये पे 8, मतलब पूरा आप सम निकाल रहे हो तो 55, 100 रुपये पे 55 महीने का, 100 गुणे 55 महीने के लिए R% के हिसाब से ब्याज जाता, तो टोटल जो देना पड़ता वो हम ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, 1,000 प्लस 110 R, विदाउट किस्त यही देना पड़ता। और यहाँ पे हमने किस्त से वो जो ब्याज बचाया था वो बचा नहीं रहे हैं, हम नहीं बचा रहे हैं, तो किस्त का कोई मतलब नहीं है, यानी कि हम पूरा दे रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होता है। मतलब ये 55R 110R, मतलब 55R बचेगा, 1,000 1100 में से जाएगा तो 100, R=5 बीसम 100 बट्टे 20/11, ठीक है, 20/11, ये हो गया आपका मंथली। ईयरली निकालना है तो 12 का गुणा करेंगे, 240/11 बराबर 11 दूनी 22, 2 11 एक 11, 9/11, 21 सही, 9/11%, 21 है, 9/11%। मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आप बस इतना पकड़ो, 100 रुपये आप दे रहे हो 11 महीने तक, आप ऐसा मान लो कि नहीं दे पा रहे हो आप, मतलब जो किस्त है आप नहीं दे रहे हैं। अगर किस्त आप नहीं देंगे तो जो आप ये बचा रहे थे 10 महीने का 100 रुपये पे, 9 महीने का 100 रुपये पे, 8 महीने का 100 रुपये पे, ये आप कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। तो नहीं बचा पाएंगे तो टोटल 10 9 8, मतलब पूरा सम करेंगे तो 55 मंथ के लिए, 55 मंथ का जो होगा, 55 मंथ के लिए आप
8% के हिसाब से उस पर ब्याज भी दे देंगे 1100 के साथ साथ, जो 100 रुपये आपको देना था। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ था। जो 1000 आप डायरेक्ट कर दिए होते 11 महीने बाद, तो 8% के हिसाब से 1000 प्लस 110 देना पड़ता, दोनों इक्वल कर दिए, उत्तर आ गया। ठीक है, एक और देखिए सेम कॉन्सेप्ट, मतलब ये क्वेश्चन आप बाकी जगह पे भी देखिएगा, आपको आर का यूज शायद नहीं करवाएंगे, लेकिन समझ नहीं आएगा आपको उस तरह से 2 बार देखने पे भी। ये वीडियो आप एक और बार देखने की कोशिश करेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं। 9 रुपया उधार लिए गए, 10 महीनों की किस्त में चुका दिए गए। ठीक है, प्रत्येक किस्त 1 रुपये मासिक थी। 9 रुपये मतलब 900 पैसे उधार लिए गए हैं, 100 रुपये की मासिक किस्त पे चुकाए जा रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 900 रुपये को हम डायरेक्ट अगर 10 महीने बाद देते 8% मासिक ब्याज दर पर, तो ये कितना हो जाता, 900 तो देना ही पड़ता अमाउंट, प्लस 0 खत्म हो जाता, तो 90R और देना पड़ता। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन एक व्यवस्था इन्होंने बनाई जो कि बनी नहीं। अगर बनती तो क्या होता, बनी तो नहीं है, हम बराबर अगर कर रहे हैं तो नहीं बनी है। 1 रुपये की मासिक थी किस्त इनकी जो है, तो मतलब हमने 100 पैसा माना ना, इसको हमने कर लिया है 900 और इसको हमने कर लिया है 100। 100 100 100 कितना, फर्स्ट मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, ऐसे करके 10 महीने जाना है ना। 100 100 9 मंथ, 10 मंथ, आप खुद से कर सकते हैं। अभी इस 100 पे जो पहले मंथ दे दिए, 10 मंथ में पहले मंथ अगर दे दिए तो 9 मंथ का बचा लिए सेव, 8 मंथ का बचा लिए, 7 मंथ का, यहाँ पे 1 मंथ का, लास्ट वाले में कुछ नहीं बचा है। 9 से लेके 1 तक का अगर आप सम देखोगे तो फिर वही बात, 9/2 गुणे 9 1 10 बराबर 45 मंथ टोटल। 100 रुपये पे 45 मंथ का जो इनको इंटरेस्ट जो बचाना था, अगर वो ना बचा पाते, अगर ये किस्त ना दे पाते, तो टोटल कितना देना पड़ता, ये पूरा का पूरा 10 महीने तो इनको देना ही पड़ता। मतलब 100 रुपये 10 महीने, मतलब 100 पैसे, 1000 पैसे देना ही पड़ता, प्लस इसके ऊपर 45 मंथ का ब्याज, कितने पे, 100 पे 45 मंथ का 8% के हिसाब से ब्याज अगर निकालोगे तो 45R इज इक्वल टू, यहाँ आपको पता है 900 प्लस 90R। ठीक है, फिर वही बात, 45R बचेगा, केवल 45R इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू 100/45। ये मंथली हो गया, आप ईयरली निकालोगे, ईयरली निकालने के लिए गुणा आप कर दोगे 12 का, ये आपका हो गया 5 9 45, 5 20 100, 3 3 9, 3 4 12, 80/3 इज इक्वल टू कितना होता है, 26 3 78, 2/3%। देखो बहुत समझो तो कुछ है नहीं, 900 पैसे वापस करने थे, 10 महीने अगर आप कुछ नहीं देते, डायरेक्ट 10 महीने बाद आप देते तो 900 तो देना ही था, 8% के हिसाब से 90R और देना पड़ता। 100 रुपये अगर आप दे देते हर महीने में, तो आप इतना ब्याज बचा जाते। पहले वाले पे 9 महीने, दूसरे पे 8 महीने, तीसरे पे 7 महीने, नहीं बचा पाए। 45 महीने का आपको 100 रुपये पे देना ही पड़ेगा, तो 1000 रुपये तो वो दे दिए जो इंस्टॉलमेंट है। ये क्या है यह है इंस्टॉलमेंट, और ये इंटरेस्ट, बस दोनों मिला के आप दे रहे हैं, दोनों केस में दोनों चीज सेम। ठीक है, ये शायद आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, इसको भी देखिए। एक पंखा है, 1500 रुपये के अग्रिम भुगतान तथा 440 रुपये की प्रतिमाह 5 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के अंतर्गत 24% वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो पंखे का नगद मूल्य कितना होगा। 24% वार्षिक ब्याज, मासिक किस्तें देनी है, तो R इज इक्वल टू 24/12 बराबर 2% मंथली। ये तो आपके पास होना चाहिए पहले। 1500 रुपये वो दुकान पे जाते ही दे देता है, मान लीजिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 440 रुपये की प्रतिमाह 5 समान किस्तों में उपलब्ध है। चलिए 5 समान किस्त भूल जाइए, 440 को हम लोग जो पढ़ते हैं वही करते हैं। क्या पढ़े हम लोग, 5 समान किस्त, पहले साल 100 रुपये, पहले साल 100 रुपये,
महीना है ना, सॉरी, हाँ, पहले महीने 100 रुपये, दूसरे महीने 100, तीसरे महीने 100, चौथे महीने 100, पाँचवें महीने 100। पहले महीने पे क्या बचा रहा है? 4 महीने के हिसाब से, 4 महीने का हिसाब से बचा रहा है, 4 मंथ का प्लस 3 मंथ का प्लस 2 मंथ का प्लस 1 मंथ का, टोटल 4 3 7 दोनों 1 10, 100 रुपये पे 10 मंथ का आर मतलब 2% के दर से बचा रहा है, मतलब 20 बचा रहा है। ठीक। अच्छा, आप एक बात बताओ, इंस्टॉलमेंट तो 100 रुपये की है, ठीक है, 20 रुपये ये बचा रहा है। अगर इंस्टॉलमेंट ना देना होता, डायरेक्ट 5 महीने बाद देना होता, तो कितना इसको देना पड़ता? 500 प्लस 20, मतलब 520 देना पड़ जाता इनको। ठीक है, 520 देना पड़ गया होता। अब किस्त तो ये 440 रुपये का दे रहा है, मतलब जो 100 दिया है, जो हमारी 100 की किस्त है, इसकी वैल्यू है 440। ठीक है, 520 की अगर हम निकालते हैं, पहले इसको काट लेते हैं, 0 से 0, 2 पच्चे 10, 22, और हमें जाना है 520 तक। 520 की वैल्यू 520 गुणे 22/5, 5 एकन्नम 5, 0 5 चौक 20, 22 चौक 88, ये कितना आता है? 22 चौक, ऐसे नहीं तो 104 इंटू 22। आप एक बात बताओ, ये तो तब हो जाता ना जब ये इंटरेस्ट नहीं, मतलब जब ये इंटरेस्ट नहीं बचा पाते, जब एक बार में इनको देना पड़ता, मतलब इंटरेस्ट सहित मूल्य है ये। 104 गुणे 22 जो है ये इंटरेस्ट के साथ है। ठीक है, मतलब 5 महीने बाद अगर हम दे रहे होते पैसे, तो 2% के हिसाब से 5 महीने का, मतलब 5 मंथ का रेट कितना हो जाता? 10%। मतलब हम कितना दे रहे होते? 110% दे रहे होते, यानी 110 की वैल्यू है ये, लेकिन 100 की वैल्यू जो इसका मूलधन होगा, मतलब जितना इसका मूलधन रहा होगा बिना ब्याज के, उसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसको आप काट सकते हैं, 11 दहा में 110, 11 दूनी 22, 104 दूनी 208, और 0 0 पर जाएगा तो 208, 2080, मतलब 2080 रुपये की ही वैल्यू थी, जिसको हम 104 गुणे 2, मतलब जितना भी होता उतना हम दे रहे थे, क्योंकि 5 महीने बाद हम देने की बात कर रहे थे ना। तो 1500 रुपये, 1500 प्लस 2080, 3580 रुपये अगर हम तत्काल दे दिए होते तो ये फैन का दाम होता। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझेंगे। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। एक सेकंड, मिटाते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहले 24% वार्षिक ब्याज लिया जाता है। मासिक हमें निकालना है तो ब्याज जो हो जाएगा R इज इक्वल टू 2% मासिक, 24/12 मतलब 2% मासिक। ठीक है, हम कह रहे हैं 100 रुपये का बराबर बराबर 5 इंस्टॉलमेंट इन्होंने दे दिया। हम पता कर रहे हैं पहले कितना रुपया इन्होंने दिया। ठीक है, तो पहले 100 रुपये अगर दिया होगा तो उस पर 4 महीने का बचा लिए होंगे, 4 मंथ का इंटरेस्ट, फिर 3 मंथ का, फिर 2 मंथ का, फिर 1 मंथ का। टोटल इंटरेस्ट कितना बचा लिए? 4 3 7 दोनों 1 10 मंथ का। कितने पे? 100 रुपये पे 10 मंथ का 2% के हिसाब से बचा लिए अगर, तो 20 बचा लिए। लेकिन मतलब ये 20 तो बचा लिए हैं। अगर ना बचा पाता तो 500 प्लस 20 बराबर 520 तो निर्धारित किया गया रहा होगा। ये 520 कैसे निर्धारित हुआ होगा आप समझिए। जो भी पी रहा होगा, जो भी पी रहा होगा, इस पे 2% पर मंथ के हिसाब से 5 मंथ का,
ठीक है। आप सोचो ये कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, मतलब P प्लस P का 10%, ये तो निर्धारित किया गया था। ठीक है, 520 जो है ये P प्लस P का 10% है, मूलधन और मूलधन का 10% मिला के। तो पहले हम पता करते हैं अमाउंट कितना है। जैसे हम 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, तो 100 रुपये की वैल्यू दिया हुआ है 440। ठीक है, यहाँ से हम पता करेंगे, अगर 520 निकालना है ना, 0 से 0 ख़त्म, इसमें अगर हम गुणा कर दें 52 का, तो इसमें भी हम गुणा कर देंगे 52 का। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, 520 की वैल्यू हमें मिल गई, 520 की वैल्यू हमको मिल गई 44 गुणे 52। ठीक है, ये एक्चुअली है क्या, ये है 5 महीने के लिए 2% के हिसाब से जो उसे निर्धारित करना पड़ रहा है देने के लिए, जिसको इंस्टॉलमेंट में दे दिया। इंस्टॉलमेंट में पाँच महीने 100 रुपये करके तो दे दिया है, मतलब 440 रुपये करके तो दे दिया है। लेकिन अगर वो ना दिया होता तो निर्धारित क्या किया गया था कि 5 महीने बाद तुम 10% हमें दे दोगे उस हिसाब से। तो ये हमें पता चल गया 110% की वैल्यू 44 गुणे 52, हमें निकालनी कितने की वैल्यू है, 100। मतलब अगर इसी समय हम कहाँ की बात कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड ये है, ये 5 महीने का टाइम पीरियड है। ठीक है, और एक टाइम पीरियड ये है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बोल दिया है कि 1500 रुपये तो दे दिया है। ठीक है, कुछ और रुपए उसको देने हैं लेकिन वो नहीं दे पा रहा है, तो हमने बोला कि तुमको 2% के हिसाब से 5 महीने में यहाँ पे जो प्लस ये कुछ रहा होगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो देना ही है, प्लस प्रिंसिपल पे यही 10% और तुमको दे देना है। ठीक है, प्रिंसिपल पे 10% तुमको और दे देना है। मतलब अगर कायदे में देखा जाए तो प्रिंसिपल का 110% उसको दे देना था यहाँ पे। वो तो इसने सहूलियत के लिए किया है ना कि 4 बार किस्तें दे दिया, 440 की, तो जितनी बार किस्तें दिया उस पर कुछ कुछ ब्याज बच गया, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम फिर लगा रहे हैं, जो ब्याज बचा है वो पूरा ऐड अगर कर दें तो इसके बराबर होता है, मेन बात। अब 110 की वैल्यू दिया हुआ है 44 गुणे 52, इसकी वैल्यू हम पता कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम पता करेंगे कितना उसको देना था, P की वैल्यू, ये 110 था, यहाँ P की वैल्यू निकालते हैं, मतलब 100 की वैल्यू। तो यहाँ से हम कर लेंगे 11 दहिया में 11 चौके, ठीक है, 0 बढ़ा देंगे, 52 चौके 208 होता है, 208 0, 2080 रुपये, मतलब कितना रहा होगा, 1500 प्लस 2080 रुपये बराबर 3580 रुपये। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। 1500 रुपये इसने दिया और P रुपये बचा लिया, P रुपये नहीं दे रहा है, तो कंपनी ने बोला कि हम 5 महीने के लिए आपको समय देते हैं, 5 महीने बाद आप 2% के हिसाब से 110% इसका आप देंगे हमको। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 11 P आप हमको देंगे 10 P की जगह पे। ठीक है, 5 महीने बाद। अब हमने क्या, अब इन्होंने क्या किया, 440 की किस्तें बना के 5 महीना में देता चला गया, तो उससे थोड़ा कम देना पड़ा। लेकिन चूंकि हमें 11 P तक पहुंचना है, तो जो ये बचाता गया है जिसकी वजह से कम देना पड़ा है, हमने वो पूरा ऐड करके 520 की वैल्यू निकाल ली कि इसको टोटल यहाँ कितना देना पड़ता, तो हमें 110 की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद हमने 100 की वैल्यू निकाली, 2080 आई, 1500 में 2080 हम जोड़ते हैं तो 3580 रुपये आता है। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से हमारा किस्त का ये पूरा क्लास ख़त्म होती है आज। और ज़रूर आप बताइए, बिना सूत्र के आपने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तरीका आपने सीखा। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ और टॉपिक अगर आपको परेशान करते हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं, बाकी हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अगर सेशन पसंद आया, क्लास पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें, और कुछ भी समझ ना आया हो या फिर जो भी दिक्कतें हुई हों वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप कहीं पे भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।